अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग होंगे अच्छे। आज हम लोग एपीआईज़ के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपने पहले मेरा एक वीडियो लेक्चर सुन रखा है जिसमें हमने लोकल एसेट से जेसॉन की फॉर्मेट को रीड करना, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के ऊपर हमने बात की थी। आज हम लोग जो सर्वर एपीआईज़ जो रेस्ट एपीआईज़ होती हैं, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं डाटा मौजूद है, हम उसके ऊपर बात करेंगे और उसको हम लोग यहाँ अपने फ्लटर प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंपोर्ट करेंगे और किस तरह से उसको शो करवाना है वो हम लोग आज काम करेंगे। सो हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। मैंने ज़्यादा डिज़ाइनिंग पे फोकस नहीं किया। सो अभी करते हैं शुरू। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई बिटकॉइन के रेट्स की एपीआईज़ गेट कर रहा हूँ मैं, और ये आपको मैं शो करवा रहा हूँ किस तरह से आप इसको डिकोड करके जो जेसॉन के फॉर्मेट है, एपीआई से जो डाटा आता है वो जेसॉन के फॉर्मेट में आ रहा होता है, तो आपने उसको यूज़ करना है और किस तरह से आप उसको डिकोड करके आप अपने प्रोजेक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो हमने सबसे पहले यहाँ पे कुछ टाइम एपीआई से रिटर्न हो रहा था, कुछ यहाँ पे उसकी डिस्क्रिमिनेशन शो हो रही थी। उसके बाद कुछ यूरो और जीबीपी और यूएसडी के जितने भी वो रेट्स थे वो डेली बेसिस पे हर सेकंड में जितना भी वो डाटा वो जब जब वो सर्वर पे अपडेट आ रही होती है वो आपको किस तरह से शो होती है। सो हम इस तरह से इस काम के ऊपर बात करते हैं और करते हैं शुरू। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम हमारे पास एक मेन पेज है और मेन पेज पे हम एक जल्दी से काम करते हैं, जल्दी से एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस फोल्डर का नाम रखूँ बिटकॉइन के नाम से। ओके, बिटकॉइन बिटकॉइन वर्क के नाम से मैं कुछ फोल्डर बना के रख लेता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ बिटकॉइन बिटकॉइन रेट्स मेन डॉट डॉट। ओके, जस्ट मैंने ये बनाया और स्टेटलेस विजेट एक बनाया और स्टेटलेस विजेट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बिटकॉइन मेन पेज और स्टेटलेस विजेट को यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और मैं कर लेता हूँ क्या जी, मैं सिंपली एक स्टेटलेस विजेट को मटेरियल डॉट डॉट इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। नाउ यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ क्या, स्कैफोल्ड। ओके, और अब क्या करता हूँ मैं मेन के अंदर जाके यहाँ पे मैं कर देता हूँ बिटकॉइन मेन पेज। इसको सेव करते हैं और यस, मुझे यहाँ पे आपको एक कुछ मिल गया और इसको कॉस्ट लगा दें तो कैसा रहेगा। और अब बिटकॉइन मेन पेज पे चला गया और बिटकॉइन मेन पेज पे आपको यहाँ पे कुछ स्कैफोल्ड दिख रहा है वाइट कलर का। ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो एक बॉडी बना लेता हूँ, बॉडी के अंदर एक कॉलम दे देता हूँ, कॉलम के अंदर मैं चिल्ड्रन दे देता हूँ मैं, और चिल्ड्रन के अंदर मैं यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ जी कार्ड। ठीक है जी। और कार्ड के अंदर मैं लिख देता हूँ जी चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर मैं करता हूँ जी टाइम। ओके, सो नाउ वी हैव टू पुट हेयर द कॉस्ट, क्योंकि ये डाटा कॉस्ट में ही आ रहा है, यहाँ पे भी कॉस्ट पुट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। अब मुझे क्या करना है, बल्कि यहाँ कॉस्ट पुट करने के बजाय ये ओवरऑल तमाम डाटा ही कॉस्ट के फॉर्मेट में आ रहा है। सो यहाँ पे क्योंकि अब पेरेंट को मैंने कॉस्ट कर दिया तो यहाँ पे कॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको ये टाइम टॉप पे शो हो रहा होगा, लेकिन बेहतर ये है कि इसको रैप विद विजेट कर लिया जाए और सेफ एरिया का इस्तेमाल कर लिया जाए। ओके, ताकि ये यहाँ पे अवॉइड हो सके, यहाँ से तमाम चीज़ें। क्यों ना इस कार्ड को रैप विद विजेट कर लिया जाए, उसको कंटेनर कर दिया जाए। कंटेनर को हमें देना है कॉस्ट, सो जस्ट कॉस्ट दे दो। कंटेनर बीइंग, ये क्या कहता है जी, द कंटेनर बीइंग कॉल्ड इज़ नॉट अ कॉस्ट कंस्ट्रक्टर, ट्राई रिमूविंग कॉस्ट। ओके, सो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से कॉस्ट ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे कुछ विड्थ देते हैं और विड्थ कर देते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी। ठीक है। और अभी आप छोड़ दीजिए उसको, जो आप सोच रहे हैं कि कैसे डाटा और वो कॉस्ट का इशू। ठीक है। और कार्ड पे जाके इसको रैप विद पैडिंग कर देते हैं। और नाउ पैडिंग को करने के बाद इस जो कार्ड है इसमें टेक्स्ट है और टेक्स्ट को भी रैप विद पैडिंग कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। और पैडिंग यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15। ठीक है। और यस, आपको ये कुछ
टाइम शो हो गया है। और इसका कलर हम अगर कर दें तो कलर्स डॉट, मैं कर देता हूँ जी कलर्स डॉट एम्बर कर दिया जाता है, ठीक है। और नाउ आपके पास एक कुछ टाइम शो होगा, यहाँ पे हमारे पास शो होगा टाइम। प्रेफर कॉन्स्ट विद कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर एंड कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर। ओह जीना दोभर कर दिया इस कॉन्स्ट ने। सो लेट्स नॉट to use the const from here. Yes, let's do this here, okay, and yes, and now yes, पेरेंट को हमने कॉन्स्ट कर दिया और आपके पास ये टाइम दिख रहा है। और इस टाइम के बाद लेट्स गो टू द लाइक हेयर, और यहाँ जाके मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जब इंटरनेट से डाटा गेट करना है तो मुझे pub.dev पे जाना है। और pub.dev पे मुझे ये http ये वाली जो है डिपेंडेंसी इसको कॉल कर लेना है। इंस्टॉलिंग पे जाके ये वाली डिपेंडेंसी मुझे जहाँ से कॉपी करनी है, और कॉपी करके मुझे pubspec.yaml में जाके कहाँ पेस्ट कर देनी है, मुझे pubspec.yaml यहाँ पे खुला है मेरे पास। सो जस्ट मुझे यहाँ पे ये http ये वाली लाइब्रेरी मुझे पेस्ट कर देनी है और उसके बाद सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद अब आप आ जाइए यहाँ पर, और यहाँ पे आने के बाद मुझे सबसे पहले गेट करना है कि मैंने कौन सी API का इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है api.fanny.io/free API। इस API का इस्तेमाल करके मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी APIs हैं, कैट फैक्ट्स की APIs, कॉइन डिस्क की API जो कि करंट जो है वो बिटकॉइन की प्राइसेस हमें बता रहा होता है, बोर्ड जब, और बहुत सारी APIs यहाँ पे हैं। सो आप इसको रीड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा आपके सामने। और मैं उठा लेता हूँ यहाँ से कॉइन डेस्क के नाम से इस API को मैं उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। और आपके पास इस API में कुछ JSON के फॉर्मेट में डाटा आ रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, उस JSON फॉर्मेट को रीडेबल फॉर्मेट में मुझे डार्ट रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा, जिस लिंक को मुझे इस लिंक को मैंने कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो क्योंकि ये API लिंक है, सो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ और वो कर देता हूँ fetch data के नाम से, ठीक है। fetch data के नाम से एक फंक्शन बना लिया, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं फ्यूचर, और क्योंकि फ्यूचर किया है तो मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न भी करना पड़ेगा, है ना। सो नाउ मुझे एक काम करना है, एसिंक बनाना है इसको, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग URL लिख के और इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट ऐसे करके, ठीक है। ये लिंक मैंने कॉपी किया था, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और अब मैंने जो पबस्पेक के अंदर यहाँ पे जो HTTP की लाइब्रेरी मैंने कॉपी की थी, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ इम्पोर्ट और लिख देता हूँ HTTP और लिखता हूँ एज HTTP, ठीक है। और एज HTTP का मतलब ये है कि हम एक स्पेसिफिक नाम दे रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये जो लाइब्रेरी है, ये में भी मतलब कि कहीं और भी इस्तेमाल हो रही है, ये सेम नाम की लाइब्रेरी कहीं ना कहीं, ओके। सो अगर मुझे स्पेसिफिक करना है कि मैं इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे M कर देता हूँ मैं। सो अब मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं m.http रिस्पॉन्स आपके पास यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा, m.response के नाम से शायद, m.response, यस m.response। और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स का वेरिएबल क्रिएट किया और कर दिया जी m.get, ओके। सो ये जो m है ये स्पेसिफिकली इस लाइब्रेरी की चीज़ों को कॉल कर रहा है। सो मैं बेहतर ये कंसिडर करता हूँ कि m जो है वो ख़ास कोई नाम नहीं है। सो m की जगह पे आप HTTP लगाएं तो ज़्यादा अच्छा फील दिख रहा होगा आपको। get के अंदर हमें करना है कि URI, और URI को हमने कर लेना है .parse, ओके। सो पार्स करके मुझे यहाँ पे URL लिख देना है। सो लिखा मैंने URL। यस, प्रॉब्लम ये है कि ये है फ्यूचर टाइप का रिस्पॉन्स। सो मुझे एसिंक तो लगाया है, सो एसिंक को इस्तेमाल भी करें और यहाँ पे लिखते हैं अवेट, और ये मेरे पास डाटा आ गया जी रिस्पॉन्स में, ओके। नाउ अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ कि डाटा मेरे पास आया है कि नहीं आया। सो नाउ लेट्स सेव इट, रिस्पॉन्स और .response.body कर देंगे, जो भी रिस्पॉन्स की बॉडी है वो मुझे शो हो जाए। और अब मैं क्या करूँगा, जब भी हमारी स्क्रीन कॉल हो तो मैं init state का फंक्शन, आपको पता है init state के थ्रू हम इसको कॉल करेंगे, बट init state तो इस्तेमाल होता है भाई स्टेट
स्टेटफुल विजेट में। सो क्या करते हैं, मैं स्टेटलेस विजेट को मैं कन्वर्ट करता हूँ स्टेटफुल विजेट के अंदर, स्टेटलेस को स्टेटफुल में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, और लिख रहा हूँ क्या, इनिट स्टेट। ओके, एंड नाउ इनिट स्टेट के अंदर यहाँ पे मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ फेच डाटा। ओके, सो फेच डाटा कॉल किया और प्रिंट स्टेटमेंट में देखते हैं यहाँ पे डीबग कंसोल के अंदर क्या हमारे पास डाटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारा एप्लीकेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो चुका है और अब हम देखते हैं कि डाटा हमारे पास, क्योंकि थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि फ्यूचर से डाटा आ रहा है। यस, परफेक्ट, ये वही डाटा है जो कि आपको यहाँ पे भी आपको सेम डाटा दिख रहा होगा। ठीक है, और अब हम इस डाटे को डिकोड करते हैं। अभी ये डाटा हम मतलब हमें रिस्पांस में तो आ गया है। अब ये डाटा आपको पता है कि जब भी इंटरनेट से डाटा आ रहा होता है ना, तो उसके कुछ स्टेटस कोड होते हैं। लाइक आपने अक्सर देखा है कि अक्सर कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वो आपको स्टेटस कोड क्या दे देता है, आपको स्टेटस कोड वो दिखा देता है 200 आपको अक्सर दिखा होता है। मतलब कि जब भी आपके पास डाटा आ रहा होता है वो 200 की फॉर्मेट में होता है, 404 की फॉर्मेट में होता है, और वो आपके पास जो डाटा होता है वो आपके पास क्या पता लाइक डिफरेंट कोड्स होते हैं जो कि शायद आपको अगर मैं इंटरनेट से दिखाऊं तो आपको मैं ज़्यादा बेहतर आपको शायद चीज़ें पता चल जाएं। स्टेटस कोड like you can see his status code 500 400 401 402, the lot of codes, और सबके अपने स्पेशल मीनिंग्स हैं। सो आप सर्च कर सकते हो, इंटरनल सर्वर एरर जब भी आ रहा होता है तो आपके पास स्टेटस कोड 500 आ रहा होता है, लेकिन आप अपने मर्जी से भी स्टेटस कोड आप चेंज कर सकते हो। ओके, बट हमारा मकसद यहाँ पे स्टेटस कोड के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करना। मैं ये चाहता हूँ कि अगर लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टेटस कोड 200 का मतलब ये है कि यस HTTP स्टेटस इज़ ओके, मतलब ये कि डाटा हमारा रिक्वेस्ट जो है वो सक्सीड हो चुकी है और डाटा हमारा परफेक्ट तरीके से मतलब आ सकता है। सो अगर हम यहाँ पे बॉडी की बजाय अगर स्टेटस कोड को मैं कॉपी करूँ और स्टेटस कोड को अगर मैं यहाँ पे दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ तो स्टेटस कोड अगर 200 आता है, इसका मतलब ये है कि हम इंटरनेट से डाटा हमारे पास ये जो लिंक है ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अभी चला के देखते हैं और शायद ये रिस्टार्ट सही तरह से नहीं हुआ। सो करते हैं रिस्टार्ट दोबारा से इसको और ये देखते हैं। यस, स्टेटस को 200 आ गया, इसका मतलब हम लोग बिल्कुल सही, ये लिंक जो है बिल्कुल ठीक है। सो इस तरह से आप लिंक को पहले चेक भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास डाटा सही तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके जी, इसके बाद आगे चलते हैं और आगे जाके हम इस जो डाटा हमारे पास आ रहा है इसको हमने कन्वर्ट करना है, जेसॉन को कन्वर्ट करना है, क्योंकि डाटा जेसॉन में है, इसको डिकोड करना है। ठीक है, सो मैं जस्ट लिखूँगा मैं लिखूँगा जस्ट जेसॉन रिस्पॉन्स एंड मैं कर दूँगा जेसॉन डॉट डिकोड। ओके, डिकोड किया और डिकोड किसको करना है, मुझे जो भी रिस्पॉन्स आ रही है उसकी बॉडी को मुझे करना है डिकोड। अब अगर इसको भी हम कॉपी करें और इसको भी हम चला के देखें तो ये भी सेम ही रिज़ल्ट देगा हमें, परफेक्ट। मेरी बात पे यकीन कर लीजिएगा कि ये सेम ही रिज़ल्ट आपको दे रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ गई है। और अब ये जो डाटा है जेसॉन रिस्पॉन्स के फॉर्मेट में, आपके पास ये डाटा मैं अगर यहाँ पे, क्योंकि आपको ये तो नॉलेज है कि यहाँ पे डाटा जब भी जेसॉन की फॉर्मेट में जो डाटा जेसॉन की फॉर्म में जो डाटा होता है वो आपके पास मैप स्ट्रिंग डायनेमिक की फॉर्म में इस तरह के फॉर्मेट में डाटा आ रहा होता है। ठीक है, और जब भी आपने मैप को कॉल करना होता है तो मैप को आप हमेशा उसकी यहाँ पे एज अ की उसको कॉल करते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल सा प्रिंट में चला के दिखाऊँ तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टाइम ही है, सो मैं अगर इस टाइम को कॉपी करता हूँ और टाइम को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और दोबारा से एप्लीकेशन को एक बार से रीस्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि क्या टाइम की सूरत में जो डाटा आ रहा है हमारे पास यहाँ पे वो कुछ ये टाइम की वैल्यू, ये तकरीबन ये बहुत सारी वैल्यू ये वाली जो कि स्टिल एक मैप की सूरत है। सो हम इसको अगर हम लगा के देखें तो हमारे पास डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस, आप देख सकते हैं कि डाटा सक्सेसफुली हमारे पास आ गया। अब इस डाटे को हम शो कैसे करवाएंगे। ठीक है, सो हम शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, वो काम ये करता हूँ कि मैं एक
स्ट्रिंग बनाऊँ, लेट्स यस नहीं मैप बनाना, क्योंकि डाटा हमारे पास मैप की सूरत में आ रहा है ना। सो मैप बनाया और मैप की टाइप मेंशन कर दी, मे बी इट कुड बी द स्ट्रिंग, इट कुड बी द इट कुड बी द मैप, सिंपली आप मैप ही रख दीजिए, ठीक है। मैप लिख दीजिए DAT, डाटा इक्वल टू आप कर दीजिए जी लाइक दिस वन, बस यही रहने दीजिए डाटा। ओके नाउ अब ये जो डाटा आ रहा है ये आपको पता है मैप की सूरत में ही रिटर्न कर रहा है। सो प्रिंट करने की बजाय क्यों ना मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं डाटा को वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ये वाली जो हमारे पास जेसन रिस्पॉन्स की सूरत में आ रही है यहाँ पे। नाउ अब इस डाटे को यहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करना है मुझे, इस टेक्स्ट के अंदर। सो यहाँ पे यूज़ करें, क्या ख्याल है। सो अगर हम पुट करें यहाँ पे $, डाटा, जो कि मैं अगर कुछ इस तरह की सूरत में कर दूं, ये कह रहा है जी कि वैल्यू नल हो सकती है। सो मैं जस्ट डाटा किधर गया जी हमारे पास, डाटे को हमने ऐसे किया है और इस डाटे को मैं अब यूज़ कर रहा हूँ और वैल्यू ऑफ टाइप नल कैन नॉट बी असाइन टू द पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर। ओके नाउ maybe we have to remove this const because इसके चाइल्ड में कहीं ना कहीं ये डाटा जो है ये आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं। अभी नल आ रहा है, एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं कि क्या हमारे पास नल आता है कि किस फॉर्मेट में डाटा आता है। इसको डाटे को असाइन हो जाना चाहिए क्योंकि हमने फेच डाटा पे इनिट स्टेट पे फेच डाटा कॉल भी कर रहे हैं। सो अब हम चला के देखते हैं इसको कि क्या डाटा आता है कि नहीं आता। क्या डाटा आया कि नहीं आया। डाटा नहीं आया शायद, ये तो अच्छी बात नहीं है यार। यस डाटा नहीं आया यार। डाटा नल की सूरत में क्यों आ रहा है, शायद अवॉइड यूजिंग ब्रेसेस एंड नेस्टेड, लेट मी सी इट, कि जो डाटा है ये वाली की पूरी वैल्यूज इसको आ तो जानी चाहिए यार। टाइम हमने मेंशन किया है तो अच्छा एक काम करते हैं, लेट्स सी इट, कि मैं अगर यहाँ पे अब सिर्फ एक मैं चेक कर रहा हूँ। सो आई जस्ट पुट हियर द वॉर एंड नाउ डाटा मैं इसको मैं सिंपली एक यस यू कैन सी हेयर, मेरा ख्याल है पिछली दफ़ा ही डाटा आ गया था बट यस हमने शायद सेट स्टेट का इस्तेमाल हम सही तरह से नहीं कर सके, मीन टू से कि यहाँ पे हमें सेट स्टेट लगाना था तो ये डाटा जो भी डाटा आएगा यहाँ पे आके सेट स्टेट में सेट हो जाएगा। शायद ये इस तरह से मुझे करना चाहिए था क्योंकि डाटे को जब सेव करेंगे तभी डाटा शो होगा। सो सेट स्टेट का इस्तेमाल करेंगे तो ही हमारे पास डाटा स्टेट में जाके सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक परफेक्ट तरीके से हमें चीज़ों को समझ लग गई। यस परफेक्ट ओके, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड अप्रोच ब्रो। हमें मॉडल बनाना है और डाटा मॉडल के थ्रू पास करवाना है ताकि और बेहतर तरीके से हम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकें। ओके सो उसके लिए ये जो डाटा है, ये जो इस फॉर्मेट में डाटा आ रहा है, इसका हमने मॉडल बनाना है। सो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मॉडल खुद से क्रिएट करना सिखाए थे। आप मेरी पिछली जो फ्लटर विंटर सीरीज़ के लास्ट जो है वो 2-3 लेक्चर्स जिसमें API पार्सिंग, जेसन पार्सिंग की हमने बात की थी, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है apps.quickttype.io, इस का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो भी मेरे पास यहाँ पे कॉपी था डाटा उसको मैंने यहाँ पे कर दिया है पेस्ट, और सॉरी यहाँ पे कर दिया है इसको मैंने पेस्ट, और ये डाटा आपके पास कुछ आ गया। इसका मैं कुछ नाम भी लिख देता हूँ। सो मैं नाम कर देता हूँ इसका बिटकॉइन मॉडल, ठीक है। बिटकॉइन मॉडल को मैंने यहाँ पे लिखा और बिटकॉइन मॉडल यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं आपके पास। टाइप्स ऑनली चाहिए, इनकोडेड रिकॉर्डर इन क्लास करना है या नहीं करना। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं सबको करता हूँ ख़त्म और अनचेक करता हूँ, इस कोड को कर लेता हूँ कॉपी। ओके सो कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे बिटकॉइन वर्क के अंदर यहाँ पे मुझे एक न्यू फाइल बनानी है, उसका नाम रखना है bitcoin_model.dart
और जो भी मैंने कॉपी किया था मैं यहाँ पे कर दूँगा इसको पेस्ट। शायद नल सेफ्टी की वजह से कुछ इश्यूज़ आ रहे होंगे, सो मुझे नल सेफ्टी को यहाँ पे इंश्योर करवाना है। क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए, क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं, और जहाँ जहाँ ये यूज़ हो रहे हैं वहाँ वहाँ आप लगाते जाइए एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, मुझे इन तमाम चीज़ों को क्वेश्चन मार्क करना है और इसको भी मुझे क्वेश्चन मार्क करना है। ओके, नाउ इनको भी मुझे क्वेश्चन मार्क कर देना चाहिए ताकि नल सेफ्टी से हम बच सकें। और ऊपर भी कहीं पे कहीं ना कहीं इसको यूज़ भी कर रहे थे, तो मुझे यहाँ पे भी इसको जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या लगा दो, अब वहाँ पे ये आपके पास उल्टा साइन जो भी आई टाइप जो भी हम इसको कह सकते हैं। टाइम को भी हमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसको भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इधर भी क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं वहाँ वहाँ क्या लगा दीजिए, एक्सक्लेमेशन मार्क ये भी लगा दीजिए। परफेक्ट। ना हमारे पास बिटकॉइन मॉडल लिख हो चुका है रेडी। और अब बिटकॉइन रेट्स मेन पेज पे जाएंगे और क्या करेंगे हम ये करेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारे पास फेच डाटा है इसकी टाइप हम मेंशन कर देते हैं, अब वो ज़्यादा बेहतर है, और वो हम कर देते हैं बिटकॉइन मॉडल। ओके, ना बिटकॉइन मॉडल किया है तो आपको पता है कि अगर नहीं लगाएंगे ये चीज़ तो आपके ऊपर है, आप इसको रिटर्न करना चाहें या नहीं। आप इसको वॉइड भी कर सकते थे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि ये जो फंक्शन है इसकी रिटर्न एट द एंड इसने बिटकॉइन मॉडल ही रिटर्न करना है, सो दैट्स वाई मैं इसको एट द एंड यही रिटर्न करवाना चाहता हूँ। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक बिटकॉइन मॉडल का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लूँगा, नाम रख देता हूँ बिटकॉइन BM के नाम से। और अब यहाँ पे BM इक्वल टू मैं कर देता हूँ क्या, मैं कर देता हूँ जी बिटकॉइन का जो मॉडल है, बिटकॉइन मॉडल, इसके अंदर डॉट फ्रॉम जेसन का एक फंक्शन बना हुआ है, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो भी हमारे पास जेसन का रिस्पांस आ रहा है इसको मैं डिकोड कर लूँगा जेसन से। और अब मैं क्या करता हूँ जी, ये मुझे नहीं चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से डाटे को मैनिपुलेट कर रहा हूँ। और इसको अब रिटर्न क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है BM। परफेक्ट। ना हमारे पास डाटा फेच डाटे में परफेक्ट तरीके से यूज़ कर लिया हमने मॉडल को भी अपने। और अब ये जो कॉलम है, इस कॉलम को यूज़ करने से पहले मैं इसको कर लेता हूँ कट, और इसको कट करने के बाद इस कॉलम को भी बल्कि कट कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सो मैं इस कॉलम को कर लेता हूँ सारे को कट। लेट मी कट इट फॉर नाउ, जस्ट कट दिस, एंड चाइल्ड में कर देता हूँ अब क्या, फ्यूचर बिल्डर। ओके, सो फ्यूचर बिल्डर मैंने यूज़ कर लिया। फ्यूचर बिल्डर अपने पास एक बिल्डर रखता है जो कि अपने पास एक तो रखेगा कॉन्टेक्स्ट और दूसरा रखेगा एसिंग स्नैपशॉट, जो कि इंटरनेट से जो डाटा आ रहा होता है उसकी ज़िम्मेदारी इस एसिंग स्नैपशॉट की होती है। स्नैपशॉट, शायद मैं स्पेलिंग तो मिस नहीं करूँगा, शायद यहाँ पे स्नैपशॉट इसका वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं स्नैपशॉट के नाम से। परफेक्ट। ये जो एक फंक्शन है बिल्डर, जो कि बिल्डर हमारे पास कुछ इस तरह का डाटा रिटर्न करवाएगा। एसिंग स्नैपशॉट, यहाँ पे हम बिल्डर के अंदर जाके देख लेते हैं। एसिंग स्नैपशॉट एस कैपिटल है और ये वाला एस स्मॉल है। सो जस्ट द बॉडी, यस, मे बी just put here async snapshot, this one. Okay, now we have to return something, so just return that column again. Perfect. ये कॉलम हमने कर दिया रिटर्न, और अब आपके पास सेम ही रिज़ल्ट आएगा क्योंकि अभी तक हमने डाटा को यूज़ नहीं किया हुआ कहीं भी। मे बी यस, ये डाटा अब हमारे किसी काम का नहीं है, सो हम क्या करेंगे, एक और काम, फ्यूचर बिल्डर को भी टाइप मेंशन क्यों ना कर दें। कौन सी टाइप मेंशन कर दें फ्यूचर बिल्डर को, हम टाइप मेंशन कर देते हैं बिटकॉइन मॉडल, ताकि हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इस फ्यूचर बिल्डर को एक फ्यूचर भी चाहिए जहाँ से इसने डाटा गेट करके लाना है, सो मैं कह देता हूँ फेच डाटा। परफेक्ट। ये हमारे पास हो चुका है। और अब हम क्या काम करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि यहाँ पे डाटे की ज़रूरत हमें नहीं है। एक और काम इससे पहले हम ये करते हैं कि जो भी एसिंग स्नैपशॉट है ये क्या काम करता है, ये हमारे पास which builds itself based on the snapshot from the interaction with the
फ्यूचर। ओके, लाइक जो भी डाटा हमारे पास सर्वर से आ रहा होगा वो एसिंग स्नैपशॉट इससे इंटरेक्ट करेगा। और एसिंग स्नैपशॉट की भी टाइप हम मेंशन क्या कर दें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और वो कर देते हैं बिटकॉइन मॉडल। परफेक्ट। ना ये हमने काम कर दिया है, और अब ये जो डाटा है इसको हम यूज़ नहीं करते। अब हमारे पास स्नैपशॉट ये तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी लेगा। सो जस्ट पुट हेयर डॉलर साइन, जस्ट पुट हेयर आ स्नैपशॉट। ओके, मे बी स्नैपशॉट को हमें और तरीके से भी और भी डाटा लेके आना है। सो स्नैपशॉट डॉट डाटा, ये डाटा लेके आए, और डॉट हम लगा देंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो टाइम। ओके, बट टाइम मीन टू से कि जो डाटा है ये नल हो सकता है। सो जस्ट पुट हेयर द एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड देन टाइम के बाद भी आपके पास देख सकते हो अपडेटेड टाइम जो भी हमारे पास आ रहा होगा। सेव करते हैं, और आपके पास सिर्फ अभी का टाइम ही आ रहा है। परफेक्ट ना, कि जो भी टाइम अभी का जो 21 फरवरी आज का दिन है, सो आज के दिन के मुनासिब से टाइम हमें यूटीसी टाइम हमें दिखा रहा है। परफेक्ट हो गया। और अब हम क्या काम करते हैं, इस कंटेनर, ये जो कंटेनर है इस कंटेनर को हम कर लेते हैं क्या भला, इस कंटेनर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें बार बार इसी का इस्तेमाल करना है ना, सो क्यों ना इसको कर लें एक्सट्रैक्ट। सो यहाँ पे जाइए और एक्सट्रैक्ट मेथड कीजिए, और मेथड बना लीजिए फॉर एग्जांपल माई कार्ड्स के नाम से एक फ़ंक्शन बना लिया। और ये फंक्शन हमारे पास एक ले रहा है जी एसिंग स्नैपशॉट लाइक बिटकॉइन। मैं इसको यूज़ नहीं करता। ओके, सो मैं जस्ट पुट करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग टेक्स्ट। और अब यहाँ पे क्या कर दूँ मैं, यहाँ पे मैं इसको मैं जस्ट कर लेता हूँ कट, और यहाँ पे यूज़ करता हूँ डॉलर साइन, और यूज़ करता हूँ टेक्स्ट। परफेक्ट। नाउ अब मुझे जब भी मैंने ये माई कार्ड को कॉल करना है तो इसको एक टेक्स्ट चाहिए, तो क्यों ना मैं इसको टेक्स्ट कौन सा दे दूँ, मैं ये वाला टेक्स्ट देता हूँ। ठीक है, सो मैं ये वाला टेक्स्ट इसको देता हूँ, सेव करता हूँ, दोबारा से वही रिज़ल्ट आपको दिखेगा। परफेक्ट। नाउ ये इसके बाद इसको कर लिया जी कॉपी, और नीचे किया जी दोबारा से पेस्ट। और अब की बार अपडेटेड टाइम नहीं चाहिए मुझे, अब की बार डिस्क्लेमेशन चाहिए, डिस्क्लेमर चाहिए। सो जस्ट इसको कॉपी किया, इसको डिस्क्लेमर को कॉल किया। सो आप देख सकते हैं डाटा वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉइन डिस्क है। ओके, परफेक्ट। सो इसके बाद हम कुछ लगाते हैं जी, लाइक एक रो लगाते हैं, और दैट रो क्या काम करेगा, चिल्ड्रन लगाया, और चिल्ड्रन के बाद यहाँ पे क्या लगाया, मुझे एक टेक्स्ट लगाना है। ठीक है, और टेक्स्ट में कौन सा लगा देता हूँ मैं टेक्स्ट लगा देता हूँ जी फॉर एग्जांपल यूरो का। मुझे इस टाइम पे यूरो में बिटकॉइन का क्या रेट चल रहा है वो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, इसको मेरा ख्याल है कॉन्स्ट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि डाटा हमारे पास यूरो को तो हमें चेंज नहीं करना। और अदर मैं एक और क्या कर लेता हूँ, मैं इस माई कार्ड को दोबारा से कॉल करवाता हूँ, और माई कार्ड के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, मुझे दोबारा से स्नैपशॉट डॉट डाटा, ये डाटा बार बार मतलब यूज़ हो रहा है, रीयूज़ हो रहा है, तो क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे एक फाइनल यहाँ पे लिखा जी डाटा इक्वल टू कर दिया स्नैपशॉट डॉट डाटा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ स्नैपशॉट डॉट डाटा का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ वहाँ मैं क्या इस्तेमाल कर देता हूँ जी, मैं सिंपल डाटे का इस्तेमाल कर देता हूँ, और सिंपल डाटे का मैं यहाँ पे भी इस्तेमाल करता हूँ। परफेक्ट। नाउ अब यहाँ पे मुझे सिर्फ डाटा इस्तेमाल करना है, और साथ में क्या लेना है, एक बीपीआई लेना है, और बीपी के अंदर यूरो आपके पास दिख रहा होगा, मे बी दैट कुड बी द बीपीआई भी नल सेफ्टी को मैनेज कर रहा है। द आर्गुमेंट टाइप यूरो कैन नॉट बी असाइन्ड पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। ओके, सो नाउ लेट्स do this in this way and put here dollar sign. now सेव करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास यूरो का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। नो यस, क्यों नहीं आ रहा, मे बी दिस कार्ड की मैक्सिमम डबल डॉट इन्फिनिटी हमने इधर वैल्यू ली हुई है, सो दैट्स वाई ये कर रहा है इशू। सो क्यों ना हम इस मैप इसको हम कर दें, इसको हम कर देते हैं रैप विद विजेट, और विजेट हम लगा देते हैं एक्सपांडेड। ओके, ताकि मैक्सिमम वैल्यू इसको मिल जाए और बाकी वैल्यू उस टेक्स्ट को भी मिल जाए। इसको सेव करते हैं, दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, और चला के देखते हैं कि क्या हमारे पास डाटा सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। डाटा कैन बी नल, ये कह रहा है कि डाटा भाई नल हो सकता है। ये इशू आ रहा है हमारे पास,
और स्नैपशॉट डॉट डाटा, ये डाटा हमारे पास नल हो सकता है। यस, डाटा हमारे पास तो आ गया, लेकिन URI के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ है यहाँ पे, और उसको हम देखते हैं कि क्या डाटा आ रहा है। ओके, इट्स मीन्स दैट यूरो के बाद भी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, जो कि कोड है, रेट है, और ये बहुत सारे। सो हम रेट को कर लेते हैं यूज़। अच्छा, अभी आपको ना यहाँ पे एक इशू दिख रहा है। एक तो हम ये काम करते हैं कि इस बॉडी को ना, इस कॉलम को रैप विद पैडिंग कर देते हैं, ताकि हमारे पास चारों साइडों से कहीं ना कहीं से पैडिंग आए और हमारा कोड थोड़ा सा दिखने में यहाँ से ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। यस, ये कुछ बेहतर लग रहा है। सो आपके पास ये यूरो एक हमारे पास आ गया, और ये कुछ रिज़ल्ट भी हमारे पास आ गया। और अब अगर हम इसको रीस्टार्ट करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एरर कि डाटा ये नल हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम जब डाटा लोड हो रहा होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। मतलब कि क्योंकि डाटा फ्यूचर से आना है, तो फ़ौरन से ही इस बिल्ड कॉन्टेक्स्ट में लोड हो जाना है, लेकिन यहाँ से डाटा तो फ्यूचर में आ रहा है। सो हमें कुछ ऐसा लगाना है कि जब तक डाटा नहीं आ रहा तब तक कुछ ना कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म हो। सो कैसे करेंगे हम? नाउ हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं, अगर इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डाटा, लेकिन हैज़ डाटा नहीं, नॉट हैज़ डाटा। अगर डाटा मौजूद नहीं है तो हम क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, क्या भला, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। परफेक्ट। और इसको हम रैप विद सेंटर भी कर देते हैं, और ये हमने कर दिया रैप विद सेंटर। अगर हम दोबारा से इसको सेव करें और दोबारा से चलाएं, जब तक डाटा इंटरनेट से नहीं आता तब तक हम क्या करते हैं, एक प्रोग्रेस इंडिकेटर चला देते हैं। ये दोबारा से यही एरर दे रहा है। क्यों? शायद हम इस डाटे को हम सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों ना हम इस डाटे को थोड़ी देर के लिए आ, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर लिया जाए, यहाँ पे। ओके। और क्योंकि लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग हो रही होती है, और अब अगर चला के देखते हैं तो अब कैसा रिजल्ट आता है। स्टार्ट तो हो चुका है, और क्या हमारे पास रिज़ल्ट आया कि नहीं आया? क्या हमारे पास किस फॉर्म में परफॉर्मिंग हार्ट रीस्टार्ट, और देखते हैं जी कि क्या कुछ आता है हमारे पास। यस, परफेक्ट। यस। नाउ क्योंकि हमने सिर्फ नीचे किया इसको, और लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग हो रही होती है कोड की, सो दैट्स वाई एज अ होल भी होती है, लाइन बाय लाइन भी हो रही होती है। सो अब हमारे पास यूरो का रिज़ल्ट आ गया परफेक्ट तरीके से। सिंपली आप इसका भी एक विजेट बना सकते हैं। सो मैं उसका ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, रो की बजाय मैं यहाँ पे GBP कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको शायद GBP रिक्वायर्ड है नाउ, और इसका भी रेट हम फिक्स कर देते हैं। जो भी डाटा इंटरनेट से आ रहा है वो हम इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद शायद USD भी आ रहा है, और यहाँ पे शायद USD भी मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। सेव करते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे एक परफेक्ट रिजल्ट। नाइस। कलरिंग स्कीम आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं इसको। यस, आप यहाँ पे आपके पास ये कलर्स डॉट एम्बर आ रहा है। सो मे बी आप यहाँ पे कलर लगा सकते हैं, कलर C के नाम से, और आप हर एक को अपना अपना कलर भी दे सकते हैं। सो मे बी यहाँ पे मैं यहाँ पे C लगा दूँ, और अब जहाँ जहाँ मुझे इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, वहाँ वहाँ मुझे इसके कलर्स भी दे सकता हूँ मैं। परफेक्ट। सो लेट्स पुट हियर द कलर्स डॉट, पहले को मैं एम्बर कर दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरे को मैं यहाँ पे मैं कलर्स डॉट, मे बी इट कुड बी द लाइम एक्सेंट कर देता हूँ मैं। मे बी यहाँ पे मैं कोई और कलर कर देता हूँ मैं इस तरह से, और इसको मैं पिंक एक्सेंट कर देता हूँ मैं, और इसको भी मैं शायद कुछ और कलर में असाइन करके इसको मैं डीप पर्पल, लाइक
डीप पर्पल ऑरेंज एक्सेंट में कुछ इस तरह का रिजल्ट में। शायद एक ब्रैकेट मिस हो गया हमसे, नो कुछ ना कुछ तो मिस हुआ है ना। देख लेते हैं अभी। कंट्रोल एक्स एंड दिस वन, यहाँ पे थे हम लोग। सो इसको सिर्फ कर दिया ख़त्म और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। परफेक्ट। यहाँ पे भी हमें ऐसा कुछ करना है। सो डीप ऑरेंज की बजाय हम लाइट ब्लू का नाम कुछ दे दें, लाइट ग्रीन दे देते हैं, और आपके पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट हमारे पास शो हो गया। परफेक्ट। सो इस तरह का डाटा है और इस तरह से आप डाटा आप देख सकते हो। शायद बार बार ये चेंज भी हो रहा है, टाइम भी हमारे पास अपडेट हो रहा है। सो दैट्स इट। ओके। सो ये हमने एक सिंपल एपीआई के ऊपर हमने काम किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी और कम्प्लेक्स एपीआई के ऊपर बात करेंगे और किस तरह से कम्प्लेक्स एपीआई को हम इनके डाटे को हम लेके आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज़, और यस दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हम बहुत पीछे हैं अभी, और हमें लाइव भी आना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे लाइव मेरी तस्वीर भी देख सकें, और उसके लिए आप लोग की स्पेशल मोहब्बत दरकार है मुझे। और यस सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने भी नए जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में लाजमी बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।